हेलो बच्चों, वेलकम टू आदर्श विद्यापीठ। आज की इस वीडियो में अक्षर ज्ञान के कावित्री अनामिका के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। कावित्री जो है अनामिका, वो हमारे बिहार के एक जिले मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे अक्षर ज्ञान के बारे में। अक्षर ज्ञान की जो कावित्री है वो अनामिका है। अक्षर ज्ञान की कावित्री अनामिका है, जिनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। अक्षर ज्ञान की कावित्री अनामिका का जन्म बिहार के एक जिले मुजफ्फरपुर में 17 अगस्त 1961 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर है, जो हिंदी के बहुत ही बड़े गीतकार हैं। अक्षर ज्ञान की लेख कावित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को हमारे बिहार के एक छोटे से जिले मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, जो एक हिंदी के गीतकार हैं, बहुत ही बड़े गीतकार हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो उनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, जो हिंदी के बहुत ही बड़े गीतकार रहे हैं। अनामिका एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। जब ग्रेजुएशन पास करके लोग बड़ी डिग्रियां लेते हैं तो मास्टर डिग्री लग जाती है उनके। जैसे जो एमए है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स का मतलब जो आर्ट्स विषय से मास्टर किए हुए हैं। ये एमए किए हुए है दिल्ली विश्वविद्यालय से। दिल्ली विश्वविद्यालय से ये एमए किए हैं। और इनका जो मेन विषय है, जिन्हें ऑनर्स बोलते हैं, मेन विषय अंग्रेजी था। इनका मेन विषय अंग्रेजी था। अनामिका एमए किए हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय से, जिनका मेन विषय था एमए में अंग्रेजी। और इसी दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई है। पीएचडी की उपाधि पाई हुई है, पीएचडी की हुई है। अनामिका जो है कावित्री के साथ साथ लेखिका भी है। अनामिका कविता के साथ साथ गद्य लिखने में भी बहुत ही आगे है, प्रसिद्ध है। अनामिका कविता के साथ साथ गद्य भी लिखती है। कविता तथा गद्य। कविता तथा गद्य दोनों लिखने में बहुत ही आगे है। अनामिका का नाम आगे आता है। ये हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती है। ये हिंदी तथा अंग्रेजी
हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता तथा गद्य लिखने का कार्य करती है। इनके कविताओं से प्रसन्न होकर, खुश होकर भारत सरकार ने इन्हें 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाएं इसमें बहुत दिए हुए हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाएं जो याद रखने योग्य है और जो परीक्षा में पूछे जाती है वो, सबसे पहली रचना अक्षर ज्ञान, दूसरा बीजाक्षर, गलत पते की चिट्ठी, और है कहती है औरतें, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं, बाकी आप सब अपने किताब में देख लीजिएगा क्या क्या रचनाएं हैं। तो ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये अब भी हमारे बीच है अनामिका। ये अभी सत्यवती, ये अभी दिल्ली विश्वविद्यालय की सत्यवती कॉलेज में अभी अंग्रेजी विभाग की प्रधान अध्यापिका बनी हुई है। सत्यवती कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, उसकी अभी अंग्रेजी विभाग की प्रधान अध्यापिका बनी हुई है। और अनामिका अभी भी हमारे बीच है, हम सबके बीच है। ये जो लिखी है अक्षर ज्ञान, ये लिया गया है, अक्षर ज्ञान जो लिखी है अनामिका, ये एक कविता के संग्रह से लिया गया है जिसका नाम है कवि ने कहा। अक्षर ज्ञान कवि ने कहा से लिया गया है। फिर से इनकी जीवनी एक बार दोहरा देते हैं ताकि पुनः रिपीट हो तो याद रखने की संभावना ज्यादा होती है। अक्षर ज्ञान की जो कावित्री है उनका नाम अनामिका है, जिनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी को बिहार के एक जिले मुजफ्फरपुर से हुई। इनके पिता का नाम श्याम नंदन किशोर, जो एक श्रेष्ठ हिंदी के गीतकार रहे हैं। अनामिका एमए अंग्रेजी ऑनर्स से, जी उनका प्रमुख विषय अंग्रेजी रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय से किए हैं और वहीं से पीएचडी की उपाधि पाई है, वहीं से पीएचडी किए हैं। और अनामिका हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कविता एवं गद्य दोनों लिखती है। अनामिका की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अक्षर ज्ञान, बीजाक्षर, कहती है औरतें और गलत पते की चिट्ठी। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ऐसी रचनाएं बहुत सारी अनामिका के लिए गए हैं। अक्षर ज्ञान जो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली में पढ़ने के लिए दिया गया है, वो कवि ने कहा से लिया गया है। कविता का सारांश यह है, अनामिका कहती है कि जब बच्चा अक्षर ज्ञान सीखना शुरू करता है
अक्षरों के बारे में जानना शुरू करता है तो उसे बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे उसे लगता है का लिखने में उसे क्या परेशानियां होती है, खा लिखने में क्या परेशानियां होती है, गा लिखने में क्या परेशानियां होती है, उसी प्रकार घा और अड़ा लिखने में क्या परेशानियां का सामना करते हैं। अनामिका कहती है कि बार बार प्रयास करने के बाद भी जब बच्चे से ये सब अक्षर नहीं लिखा पाते हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जब हम इनके लिखी गई कविता का हिंदी अर्थ को समझेंगे, जानेंगे, तो अच्छी तरह से जानेंगे कि अनामिका अपने अक्षर ज्ञान में लोगों को क्या शिक्षा देने के बारे में बताती है। तो यह वीडियो कैसा लगा तथा कमेंट में जरूर बताएं कि मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।